हेलो फ्रेंड्स। आज एक और वीडियो के साथ मैं आ गया हूं। और जैसा कि आप लोग देखे होंगे थंबनेल में क्या लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन है। अब नोटिफिकेशन में ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो उन लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट हैं और वो किसी भी स्ट्रीम से हो। अभी तो हम लोग इसमें डिटेल में जानेंगे क्या क्या है इसमें, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम कब होगा, इसका फॉर्म फिलअप कब से हो रहा है, ये आपको पूरा डिटेल में इसमें बताएंगे। और जो ग्रेजुएट नहीं भी हुए हैं उनके लिए भी ये ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में तो उनको अगर देना होगा तो पता रहेगा पहले से, तो अच्छी बात है। वो देख लेंगे तो फिर आपको पहले से पता रहेगा, प्रिपेयर रहेंगे कि हमको क्या क्या प्रिपरेशन करना है और नहीं करना है। और आइए हम लोग इसको देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है। यूपीएससी का फुल फॉर्म जानते होंगे आप लोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यूपीएससी एक नोटिफिकेशन लेकर आई है, वो कौन सा, एपीएफसी। एपीएफसी का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। समझे, इसका फुल फॉर्म है, ठीक ना। ये आप समझिए तो जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, जो मेन यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है, तो उसमें जो आईएएस का पोस्ट होता है ना, आईपीएस का, तो उसके इक्विवेलेंट के आसपास ये आ जाएगा, ठीक ना। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। और ये आपका ईपीएफओ में है, ठीक है। ईपीएफओ का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, तो देखिएगा इसमें आपका दिया हुआ है 29। किसके लिए है, ये अनरिजर्व्ड के लिए है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस का कितना है, 8। ईडब्ल्यूएस किनको पता है और किनको नहीं पता है, जिनको पता है कमेंट करेंगे, और जिनको नहीं पता है वो उनको हम बता देते हैं। ई से होगा इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन, ठीक है ना। अब देखिए इधर ओबीसी, ओबीसी का कितना सीट है, तो 18 है। एससी का 15, एसटी का 10। और पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी का 3 दिख रहा है, पर्सन विद। देखिए पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म बहुत लोग को नहीं पता होगा, और जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उसके लिए बता दे रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। और ऐसा हम उम्मीद करेंगे कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ये तो जरूर पता होगा कि पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज किसको बोलते हैं। वो बताने का जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम पास होगा, कुछ उस बताने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। और जिनको नहीं पता होगा बताइएगा, हम बता देंगे बाद में, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए इधर इसका आप पहले ये जान लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये ग्रुप ए का पोस्ट है। जैसे हम लोग देखेंगे तो एक होता है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो ये ग्रुप ए का पोस्ट है। अब देखिए इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, गजेटेड पोस्ट है। गजेटेड पोस्ट का मतलब कौन बताएंगे, किनको पता है। पता है तो कमेंट में लिखिए, नहीं पता है तो भी लिखिए कि हमको नहीं पता है। और नहीं पता है तो हम बता ही रहे अभी आपको, गैजेटेड उसको बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपको कोई कहीं पर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ठीक है, जो किसी को भी करना है, और उसमें एक सिग्नेचर के लिए होता है। जैसे कचहरी वगैरह में हम लोग जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, सिग्नेचर कराने के बाद ही वो तो क्या बोलते हैं उसको, वेरीफाई होता है। तो गैजेटेड ऑफिसर, तो आप अगर ये इस पोस्ट में अगर ये सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप गैजेटेड हो गए, मतलब किसी को भी क्या कर सकता है, वेरीफाई कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं गैजेटेड पोस्ट। अब देखिएगा इसका पे स्केल आपको 10th लेवल क्या है, 10। इसका लेवल कितना है, 10। और ये 7th पे कमीशन के हिसाब से देखिएगा तो सैलरी पता है, अराउंड, अराउंड मतलब लगभग अप्रोक्स में कितना है, 1,06,896, मतलब 1,07,000 के आसपास आपका कैश इन हैंड आएगा। अगर बोलिएगा तो इसके बारे में और हम लोग डिटेल में बता सकते हैं। तो अब बस ये मोटिवेशन के लिए आपको क्या किए हैं, ये बता दिए हैं कि मोटिवेट हो आप, ठीक है। अब देखिए, और इसका ना सैलरी जो है वेरी कर सकता है। कब कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पोस्टिंग सिटी, मतलब अलग अलग सिटी में अलग अलग। जैसे मान लीजिए मेट्रो सिटी में होगा तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और थोड़ा मान लीजिए कम है, मतलब उतना ज्यादा मेट्रो सिटी अगर नहीं है, मान लीजिए सिंपल ऐसी सिटी है, तो उसमें थोड़ा सा क्या रहता है, कम रहता है, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ ऐसा ऐसा अलावेंसेस होता है कि उसमें ज्यादा दिया जाता है और कुछ कुछ सिटी में कम दिया जाता है, जो कि एक्स वाई का कैटेगरी में जो आता है उस सब में आप समझिएगा। अब देखिए इधर इसका एज लिमिट कितना है, तो एज लिमिट है 35 ईयर्स। 35, जिनका जैसे सपोज कीजिए कि यूपीएससी का मेन एग्जाम आप दे रहे थे, 32 ईयर्स आपका उधर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके लिए क्या है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्या करेंगे, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 35 ईयर्स, वहां तो 32 तक रहता है जनरल के लिए। अच्छा, ओबीसी का कितना रहता है, ओबीसी का 35 रहता है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 38। तो ये आपके लिए एक समझिए तो क्या है, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। तो ओबीसी के लिए कितना है, 38 ईयर्स। अच्छा,
40 ईयर्स किसके लिए, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए है। और देखिए द एज फर्दर रिलैक्सेबल अप टू 10 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 10 ईयर्स और ज्यादा मिलता है, ठीक है। और इसमें और आगे का डिटेल में और हम लोग पढ़ते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का क्या है, कैसे कैसे होगा, वो हम आपको पूरा डिटेल में अभी बता देते हैं। आइए अब इसमें देखते हैं क्या करना, अप्लाई कैसे करना है। देखिए तो ये आपका वेबसाइट दिया हुआ है, इस वाले जा करके upsconline.nic.in पे ORA इसमें जाना है। और इसमें जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अगर पहले से बना हुआ है आपका वहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं आप, OTR किए हुए हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तब तो ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा, उसके बाद तब जा करके फॉर्म फिलअप कर पाएंगे लॉगिन करने के बाद। तो इस साइट पे जाना है और क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। अच्छा, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से पहले आप लोग को बताते हैं, आप लोग को ये जानना है कि ये 5 डेज मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे का जॉब है ये। अब 2 दिन एंजॉय कीजिए, सैटरडे संडे, ठीक है। सिर्फ 5 ही दिन क्या करना है, इसमें ड्यूटी जाना है और बाकी दिन सैटरडे संडे आपको एंजॉय करना है। अब इसमें देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। इसका मतलब हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा मेंशन किया है कि आपको पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम नहीं दिया है कि इसमें आपका ऑनर्स होना चाहिए। आप किसी भी ऑनर्स से हैं, आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, कुछ भी है, जो भी है आपका, अगर साइंस बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से, किसी से भी है, वोकेशनल डिपार्टमेंट है, कुछ लेना देना नहीं है। आप सिर्फ ये ग्रेजुएट हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं टेंशन फ्री होकर के। अब देखिए इधर डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस बोला है, डिप्लोमा इन कंपनी लॉज, अच्छा, और लिखा हुआ लेबर लॉज और द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब समझिए, देखिए क्या बोल रहा, अगर मान लीजिए इसमें आपके पास डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके लिए थोड़ा सा ये होगा, थोड़ा इजी होगा काम करते टाइम में। लेकिन यहाँ एग्जाम में कुछ भी लेना देना नहीं है, सबके लिए सिलेबस क्या है, सेम है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि लोग डिप्लोमा कर लिए हैं तो मतलब बहुत कुछ जान रहे हैं, इनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, वैसी बात नहीं है, इनको भी पढ़ना पड़ेगा, बाकी जो भी ऑनर्स किए हैं उनको भी। और इसमें देखिएगा नेक्स्ट, हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 22/8/2026, मतलब 22 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो गया फॉर्म फिलअप करने के लिए। आप आज कितना तारीख है, आज 25 है, 26 है, आज 25 अगस्त है, ठीक ना। तो आज 25 अगस्त है, मतलब 3 दिन हो गया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इजीली जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, क्लोजिंग डेट इसका पता है, क्लोजिंग, ये तो स्टार्ट हो गया, अब क्लोजिंग 11 सितंबर 11/9/2026 शाम के 6 बजे तक आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ये नहीं करना, वेट नहीं करना है कि लास्ट में फॉर्म फिलअप करेंगे, लास्ट में सर्वर फिर क्या होता है, बिजी हो जाता है, बहुत कुछ परेशानी होने लगता है। जिनको अप्लाई करना है क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे, अभी कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका फीस कितना है, फीस मतलब जैसे एप्लीकेशन फी होता है ना, वही एप्लीकेशन फी। तो एप्लीकेशन फी पता है कितना है, ओनली 25 रुपीज। ये किसके लिए है, अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ये तीनों के लिए क्या है, सिर्फ 25 रुपया देना है। आप सोच लीजिए कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन जाएंगे आप, लेकिन पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। और ये जिनका एज उधर एक्सपायर हो गया है और जिसका नहीं हुआ, वो भी जिनका हो गया है, मान लीजिए सपोज कीजिए उसमें यूपीएससी में दे रहे थे अटेम्प्ट, वहां नहीं हुआ है, तो इसमें क्या करना है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज होना चाहिए, जनरल कैटेगरी से है तो 35, ओबीसी से है तो 38, ये तो बता दिए पहले ही, आप जान ही रहे। तो इसमें आप आराम से इजीली कर सकते हैं और अच्छा खासा इसमें पक्ष वगैरह मिलता है, टेंशन वाली बात नहीं है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस, ये रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट होगा तो इसमें सिंगल स्टेज का एग्जाम है और 84 सेंटर बना हुआ है। सिंगल स्टेज का मतलब किसको पता है, पता है तो ठीक है बताइए, नहीं पता है तो हम बताते हैं। सिंगल स्टेज मतलब इसमें मेंस नहीं होगा, सिर्फ ये होगा एग्जाम, रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होने के बाद डायरेक्ट फिर क्या होता है, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद फिर ये जो एग्जाम होगा रिटन टेस्ट, इसका और इंटरव्यू का, इसका दोनों का मार्क्स को क्या किया जाता है, कंबाइन करके तब निकाला जाता है मेरिट लिस्ट। तो अभी हम थोड़ा सा बताएंगे आगे में कि इसका वेटेज क्या है और कैसे है, ठीक। आइए अब हम लोग देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसका कैसे कैसे क्या होगा। देखिएगा, द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स,
ये जो टेस्ट होगा वो कितने घंटा होगा, तो 2 घंटा लगेगा। जब वो आप लिखने के लिए जाएंगे रिटन टेस्ट, आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो कितना आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स, पता है जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जितना भी आएगा वो क्या 3 मार्क्स का रहेगा। अभी देखिए वो सब इक्वल मार्क्स का रहेगा। अब देखिए द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब समझ में आया। देखिए क्या बोला, ऑब्जेक्टिव रहेगा क्वेश्चन, जैसे सपोज कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, तो 1 का जो भी लिखा हुआ है क्वेश्चन उसका ऑप्शन भी रहेगा A B C और D, हो सकता है E भी हो, वो तो यूपीएससी के ऊपर है, वो नया नया कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करते रहते हैं वो लोग। 4 है यहाँ बता रहे हैं, हो सकता है वहाँ 5 रहेगा, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, विद द मल्टीपल चॉइस में, ये तो हो गया। अब देखिए द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। जो आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले लोग कल है, नहीं, दोनों उसमें क्या रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए रहता है, उसमें छपा हुआ रहता है क्वेश्चन पेपर। अब देखिए देयर विल बी पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर्स, एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3। 1/3 का मतलब बोल रहा है कि अगर 3 गलत हुए तो एक क्वेश्चन आप जो बनाया ना हो गया चांद पे, इधर चल गया चांद पे, मतलब खत्म हो गया कहानी, वो मतलब 0 हो गया। अगर आप कोई भी नहीं टिक करते हैं, सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 को आप टच ही नहीं किए, उसका ऑप्शन आप इंसर्कल किए नहीं, डार्क नहीं किए हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, वो तो कॉमन सी बात है। अब देखिए वेटेज है एग्जामिनेशन का, इसमें वेटेज कैसे कैसे देखिएगा, तो रिटन टेस्ट होगा जो आप लिखेंगे, एग्जाम लिखेंगे, उसमें कितना 300 मार्क्स का तो होगा एग्जाम। नेक्स्ट, अच्छा 100 मार्क्स का आपका होगा इंटरव्यू, कहाँ होगा, दिल्ली में होगा, और आपको जाना पड़ेगा वहां पे, इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, और इसका देखिए वेटेज कितना है 75:25। इसका मतलब हो गया रिटन टेस्ट का वेटेज कितना है 75, और इंटरव्यू का, जिसको हम लोग पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं, 25। आप सोच लीजिए कि एग्जाम का कितना वेटेज है, 75% वेटेज है आपका सिलेक्शन दिलाने में। ज्यादा आपको किधर फोकस करना है, इसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरव्यू वाला आपको ऐसे ही बकलोल जैसा चले गए, आपको जाना पड़ेगा, पर्सनालिटी मेंटेन होना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा तब आपका सिलेक्शन होगा। आइए अब इसका हम लोग सिलेबस पढ़ लेते हैं। और हाँ, जो अप्लाई करेंगे तो जिस स्टेट से हैं, जहां आपको कंफर्टेबल लगेगा वहां का आप एग्जामिनेशन सेंटर क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिस स्टेट से हो। देखिए इधर इसका सिलेबस में क्या है, जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में आपको क्या होगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा। क्या चेक करेगा कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज मतलब आता है कि नहीं, हल्का फुल्का, मतलब अगर मान लीजिए आया जाए, देखा जाए तो ज्यादातर आप देखेंगे तो फाइल किस चीज में होता है, इंग्लिश मीडियम में होता है, हिंदी में भी होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखेगा कि आप जो वर्ड वगैरह यूज कर रहे हैं क्या आपको आता है कि नहीं आता है। तो देखिए यहाँ आपको क्या बोला, यूज ऑफ वर्ड्स, आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो चेक करेगा आपको इंग्लिश का, ठीक है ना। इसमें सब पूछता है, ग्रामर से पूछता है, फिर क्या बोलते हैं पैसेज रहता है, वो सब तरह का आता है, सब चीज आता है। अभी देखिए इधर जैसे जो कॉमन होता है ना इंग्लिश का, जैसे एसएससी में होता है ना, एसएससी सीजीएल में हो गया, तो उसी तरह का ये इसमें भी आता है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा, वन वर्ड भी आता है, वो डिपेंड करता है, और ये फिक्स नहीं है यहाँ पे कि वन वर्ड से कितना आएगा, या सिनोनिम कितना होगा, एंटोनिम कितना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स कितना पूछेगा, पैसेज से कितना रहेगा, वो फिक्स नहीं रहता यहाँ पे, यहाँ तो वेरी करते रहता है, वो डिपेंड करता है मूड के ऊपर एग्जामिनर का। देखिए इंडियन कल्चर, अब इसमें क्या है, इंडियन कल्चर के बारे में आपको, हेरिटेज के बारे में, और फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट का मतलब होता है, जैसे पता है तो ठीक है जिनको, और जिनको नहीं पता है उसका मतलब, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो गया, तो ये सब चीज के बारे में आपको जानना है क्या है नहीं है। आपको डायरेक्ट फैक्चुअल भी पूछ देता है, कभी कभी आपको क्या करेगा, आपको डीप में जाकर के पूछता है। डेवलपमेंटल इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा अभी प्रेजेंट में, ठीक है ना, कैसा ट्रेंड है, उसके बारे में आपको, इशू के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या क्या इशू चल रहा नहीं चल रहा, वो आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमी से सीधा सीधा समझिए, इकोनॉमी से भी पूछा जाता है। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी जो हम लोग पढ़ते हैं, तो पॉलिटी से भी यहाँ क्वेश्चन आता है। पॉलिटी का इस चैनल पे लेक्चर आएगा, हिस्ट्री का भी आएगा, ज्योग्राफी का भी आएगा, इकोनॉमी का भी आएगा, सब आएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। जनरल साइंस, जनरल साइंस में जी साइंस लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म में, जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। 10 क्वेश्चन शायद पूछता है, 10 क्वेश्चन के आसपास, 9-10, वो डिपेंड करता है, मतलब वेरी कर सकता है, लेकिन 10 क्वेश्चन तो मिनिमम होता ही होता है। जनरल साइंस का भी रहता है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का, कंप्यूटर से नॉलेज मतलब सीधा सीधा कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा मतलब समझ जाइए कंप्यूटर से क्वेश्चन आपको पूछेगा। और ये जनरल साइंस तो सबको जानते हैं,
केमिस्ट्री हो गया, फिर क्या हो गया, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, ये जो 3 पार्ट में ब्रांच में डिवाइड हुआ पड़ा है, तो वहां से पूछता है। अब देखिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बोलता तो है, मतलब लगता है कि नाम से हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे कमांड करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो कभी कभार क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ देगा, घबरा जाएगा। लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा इजीली। अच्छा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स भी आप लोग जानते होंगे, उससे भी आता है क्वेश्चन कुछ कुछ। और मेंटल, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी का मतलब हो गया रीजनिंग, सीधा सीधा जो हम लोग अपना पढ़ते हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी अलग अलग टॉपिक होता है, तो उसी से पूछेगा। और मतलब रीजनिंग से भी क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिक्स से भी आएगा, साइंस से भी आएगा, मतलब जनरल साइंस, और कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब कि कंप्यूटर से भी आएगा, और पॉलिटी से भी आएगा, और इकोनॉमी से भी आएगा, हिस्ट्री से भी आएगा, इंग्लिश से भी आएगा। और नीचे देखे इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर कोड्स एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। आप देखिए इधर, ये आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए इंडस्ट्री के साथ में रिलेशन कैसा होना चाहिए, उस सब के बारे में ना पढ़ना रहता है, तो वो सब चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखिए लेबर कोड, लेबर का कोड कौन कौन सा बना हुआ है, उसके बारे में भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, सोशल सिक्योरिटी का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय है जो मतलब ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, तो उन लोग का भी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है ना, तो क्या क्या दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, वो आपको इसके बारे में क्या चीज पढ़ना होता है, तो वो आपको जानना पड़ेगा। और भी इसमें है, थोड़ा सा बताते हैं फिर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज तो शायद बोल ही नहीं पाया फर्स्ट टाइम में, जो इस चैनल पे नए उनको क्या करना है, सब्सक्राइब करना, जो पुराने उनको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को क्या करना है, शेयर करना है, और उसके बाद उनसे सब्सक्राइब भी करवा देना है और लाइक्स भी करवा देना है, ठीक है ना, याद से। देखिए अब थोड़ा सा ये बचा हुआ था सिलेबस में, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। देखिए अकाउंटेंसी मतलब सीधा सीधा समझिए ना जी, अकाउंट ऑनर्स होता है, इंटर में पढ़ते हैं, इंटर में भी अकाउंट जो पढ़ते हैं उन लोग के लिए ज्यादा इजी, तुरंत पकड़ लेगा ये लोग। अच्छा ऑडिटिंग आप लोग समझते होंगे, अब गवर्नमेंट का होता है ना ऑडिट, वो सब चीज। अच्छा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बारे में भी आपको थोड़ा बड़ा आइडिया होना चाहिए। यही एक थोड़ा सा अलग हो जाता है, बाकी तो आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी सब कॉमन होता है, ठीक ना, बाकी आप पढ़ सकते हैं। लेबर कोड्स, लेबर लॉज, ये सब तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन बाकी सबसे डिफरेंट वाला थोड़ा सा ये हो जाता है कि ये थोड़ा अलग टाइप पे हो जाता है, कि ये आपका कॉमर्स का हो जाता है बैकग्राउंड। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसका मतलब सीधा सीधा समझिए कि करंट अफेयर्स का बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स जो डेली पढ़ रहे हैं उनका क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं पढ़ रहे उनको क्या करना, अभी से भी स्टार्ट करना है। और इसका ना एग्जाम डेट कंफर्म है इस बार। पहले क्या होता था कि पहले इसका नोटिफिकेशन आता था, नोटिफिकेशन आने के बाद फिर फॉर्म फिलअप हो जाता था, उसके बाद कुछ मंथ्स के बाद तब इसका आता था नोटिफिकेशन, किस चीज को लेकर के कि इस डेट को एग्जाम है। इस बार सबसे पहली बार हमको लगता है कि इस तरह का हुआ है कि 12 दिसंबर 2026 इस डेट को क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। तो हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्या करना है, सीरियस हो जाना है और फोकस करना है, तब जाकर के ये एग्जाम निकलेगा। 12 दिसंबर को ये एग्जाम हो, सॉरी 20 दिसंबर को एग्जाम हो जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा ओएमआर बेस्ड एग्जाम है, ओएमआर सीट पे आपको क्या ओएमआर मिलेगा, उस पर सर्कल करना है, उसको गोल गोल घेरना है। अच्छा इसमें टोटल मार्क्स तो थी, ये पहले बता दिए थे, थोड़ा सा फिर से बता रहे, 300 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, इसमें मेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेज का एग्जाम है। समझिए इसको, पीटी समझिए, मेन समझिए, जो समझना समझिए। ये क्या है आपका, एक ही सिंगल स्टेज का एग्जाम है, तो आपको एक बार दीजिए, उसके बाद फिर इंटरव्यू दीजिए, और नेक्स्ट फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हो जाएगा। और टाइम आपको कितना मिलता है, 2 घंटा मिलता है। और एक बार और फिर से, जो सब्सक्राइब नहीं किए वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और बाकी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो। ठीक है, थैंक यू।